नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 145 में है, धाई पूछी है मोही जब बिकल नगर नर नारी जय रामा, नगर नर नारी सिया रामा। उतरो देव में सब ही तब हृदय बज्रु बैठारी रामा, हृदय बज्रु बैठारी रामा। अर्थात कहते हैं कि नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रख कर सबको उत्तर दूंगा। सुमंत्र जी सोच रहे हैं, पूछी है ही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आही धाई, सुमिरी बच्छु जिमि धेनु लवाई, सुमिरी बच्छु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरू देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि, गे बनु राम लखन बैदेहि। जोई पूछी तेहि उतरू देबा, जाई अवध अब यहूँ सुख लेबा। पूछी ही जब ही राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। देहौ तरु कौनो मुँह लाई, आयऊ कुशल कुवर पहुँचाई, आयऊ कुशल कुवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परि हरि नरेशु, तृण जिमि तनु परि हरि नरेशु। यहाँ पर जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा दूं कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई व्यापी हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। यहाँ दोहा नंबर 146 में है, हृदय नविदर्यु पंकजिमि बिछुरत, प्रीत मुनिरु जय सिया रामा, प्रीत मुनिरु जय सिया रामा। जानत हो मोहि दिन विधि, यहूँ जात न सरिरु श्री रामा, यहूँ जात न सरिरु श्री रामा। अर्थात प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया।
इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तम सातिर तूरत रथुआवा, तम सातिर तूरत रथुआवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाय परी बिकल विषादा, फिरे पाय परी बिकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर बाभन गाई, बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा, अवध प्रवेशो किन्ह अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन्ह जिन्ह समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए, भूप द्वार रथु देखन आए। रथु पहिचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतक ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ गया। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने इस समाचार को सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 147 में है, सचिव आगमनु सुनत सबू, बिकल भयउ रनि वासुरामा, विकल भयउ रनि वासुरामा। भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेतनी वासुरामा, मानहु प्रेतनी वासुरामा। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु नाव बिकल भई बानी, उतरु नाव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। दासिन दिख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दिख कस राजा, अमिय रहित जनु
परेऊ भूमि तल निपट मलिना, परेऊ भूमि तल निपट मलिना। ले सासु सोचे ही भांति, सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति, सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेऊ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। यहाँ अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है? दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम का स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में कहूँगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।